यही होगा जब आप लूप में व्हाइल कंडीशन को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो इसमें मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। आई एक वेरिएबल है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। आई की जगह आप काउंटर ले सकते हैं, आई की जगह अपना नेम या कुछ भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन जो है व्हाइल लेस देन इक्वल टू 10, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाइल लूप थोड़ा थोड़ा रिस्की होता है, तो आपको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए सेकंड लाइन। ओके, तो हमें इस प्रोग्राम में मैं 1 to 10 प्रिंट कर रहा हूँ, 0 to 10। ओके, सो व्हाइल आई इज लेस देन 10 मीन्स जब तक आई 10 या 10 से छोटा है तब तक हम लूप चलाएंगे। जैसे ही आई ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, वो हम व्हाइल लूप से एग्जिट कर जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। तो थर्ड लाइन में हम आई को प्रिंट करा दे रहे हैं। पहले व्हाइल लूप में कंडीशन चेक हो जाता है, उसके बाद आगे काम बढ़ता है। ठीक है, फिर फोर्थ लाइन में हम आई को बढ़ा दे रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारा टास्क होने के बाद जो व्हाइल का कंडीशन है वो फॉल्स हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन चलता जाएगा इनफिनाइट लूप तक और एप्लीकेशन फट के फ्लावर हो जाएगा और एप्लीकेशन अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा कभी मत कर देना कि व्हाइल लूप चलता ही जा रहा है, एग्जिट हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम कुछ प्रोग्राम करके देखते हैं और आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा कि व्हाइल लूप को कैसे मैनेज करना। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम काउंटर की वैल्यू 1 to 5 प्रिंट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे व्हाइल लूप से एग्जिट होते हैं और कैसे वेरिएबल को मैनेज करते हैं कि व्हाइल का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए और एग्जिट आउट कर जाए। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई जो अभी काउंटर है उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। काउंटर एक वेरिएबल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है व्हाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 5। ओके, सो जब तक काउंटर 5 या 5 से छोटा है तब तक हम व्हाइल लूप चलाएंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है, की वैल्यू क्या है, 1 है। तो बोल रहा है क्या 1 एक क्या 1 अब लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। तो ये काउंटर को प्रिंट कर देगा और काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ा के क्या कर देगा, 2 कर देगा। काउंटर इक्वल टू +1। इसको प्लस इक्वल टू करने का मतलब यही होता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, काउंट +1 ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सेम थिंग है। ओके, तो हम काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा देते हैं। अभी ये काउंटर 2 हो जाएगा, ये जाएगा व्हाइल लूप से पूछेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 पे, बोलेगा हाँ एस, तो भी प्रिंट कर दे। ये करता जाएगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 तक जाएगा। 5 से बोलेगा क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। तो ये प्रिंट प्रिंट कर देगा। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 6 होगी और यहाँ पर आएगा, बोलेगा क्या 6 लेस देन 5 है? तो बोलेगा नहीं, तो ये प्रिंट नहीं करेगा और ये बाहर आ जाएगा व्हाइल लूप से। अब प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो देख रहे हो ना, ये काउंट 1 प्रिंट कर दे रहा है, 2 3 4 5 तक प्रिंट कर रहा है, उसके बाद एग्जिट कर जा रहा है। आपको पता है हम व्हाइल लूप के साथ एल्स भी लगा सकते हैं। अगर इंटरनली अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो व्हाइल लूप इफ और एल्स की तरह काम करता है इंटरनली, बल इतना भी वो नहीं है, बट आपको समझाते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, और हम इसको देखते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एल्स लिख दूं, एल्स और एल्स में मैं प्रिंट कर दूं कि काउंटिंग फिनिश्ड। ओके, जो एल्स ब्लॉक है ना ये तभी रन होता है जब व्हाइल लूप नॉर्मली चलता है। ठीक है, नॉर्मली जब कंप्लीट होगा, जब व्हाइल ये कंडीशन फॉल्स होगा और तभी एल्स चलता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया यार किसी और वजह से, इफ एल्स लगा कर आपने जंप करा दिया, तुमको पता, मैंने बताता हूँ ब्रेक मतलब वो लूप को तोड़ के भाग जाता है। तो ये मानता है व्हाइल लूप कि भाई एल्स भी मेरा ही फैमिली का मेंबर है, तो अगर तुम मेरा मुझे तोड़ के भाग रहे हो तो मैं एल्स को भी नहीं चलने दूंगा। ठीक है, वो एल्स को भी नहीं चलने देता। ठीक है, अभी दोनों करके देखते हैं। अभी मैं चलाऊंगा तो ये फिनिश काउंटिंग चलेगी। ठीक है, लेकिन मैं अगर अभी यहाँ पे ब्रेक कर देता हूं ना तो ये आप देखोगे ये नहीं चलेगा। आप देख रहे हो काउंट 1 करके चला जा रहा है, काउंट 1 कर रहा है और यहाँ पे तुरंत ब्रेक कर दे रहा है और ये फिनिश काउंटिंग नहीं चल रही है। तो ये जब भी आप ब्रेक यूज करोगे, अगर व्हाइल लूप फॉल्स नहीं होगा तो ये करके वापस चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है पासवर्ड वैलिडेशन का। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं कहीं इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे या जीमेल पे, पासवर्ड इंटर करते हैं तो बोलता है ना कि 3 टाइम 4 टाइम ही इंटर करो नहीं तो पासवर्ड लॉक हो जाता है। ठीक है, आप 3 बार में ही करो नहीं तो अदरवाइज लॉक्ड हो जाता है। तो ऐसे करके वहां व्हाइल लूप लगा रहता है और अटेम्प्ट अपने पास 3 है, जैसे मैं भी यहाँ पे 3 अटेम्प्ट लिया हूँ। पासवर्ड ये डेटाबेस में ही सेव रहता है या कहीं पे भी सेव रहता है। ठीक है, अभी के लिए मैं वेरिएबल हम लोग यूज करना चाहते हैं तो वेरिएबल लिया हुआ है हमने। वेरिएबल में ये पासवर्ड
सेव किया हुआ है, तो आपका पासवर्ड जो है वो लॉजिक क्लास है। ओके, आप जब तक लॉजिक क्लास नहीं इंटर करोगे तब तक ये रॉन्ग बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल लूप अटेम्प्ट 3 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो जब तक ये अटेम्प्ट 0 है मतलब 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, और जैसे 0 हो जाएगा वाइल लूप बाहर हो जाएगा और आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा अगर आपने 3 बार में अपना पासवर्ड सही से नहीं डाला। ठीक है, तो ये बोल रहा है इंटर योर पासवर्ड, ये आपसे पासवर्ड मांगता है ना यूआई पे कि इंटर योर पासवर्ड, यही ऐसे ही मांगता है। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं अगर आपने जो पासवर्ड डाला है और आपका जो पासवर्ड है दोनों सही है तो आपको एक्सेस ग्रांट हो जाता है, आप लॉग इन कर जाते हो और यहाँ से ब्रेक कर जाता है। ठीक है, रन करके देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस प्रोग्राम को चला के। तो मैं पासवर्ड अभी मैं अगर मैं लॉग इन करूँ, मैं अपना सही पासवर्ड डाल दूं लॉजिक क्लास करके, तो बोल रहा है एक्सेस ग्रांटेड। ओके, एक ही बार में मैं लॉग इन कर गया। ठीक है, और मैं लॉग इन कर गया। मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा चलाऊं और 3 बार मैं रॉन्ग पासवर्ड डालूं, मैं अगर मैंने पासवर्ड डाला क्लास, तो बोल रहा है रॉन्ग पासवर्ड, 2 अटेम्प्ट लेफ्ट, मतलब 2 बार और रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हो। अगर आपने फिर से गलत डाल दिया, लॉजिक 1 1 डाल दिया, तो बोल रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड अगेन, और वन वन अटेम्प्ट लेफ्ट, एक ही अटेम्प्ट बहुत रिस्की है, अब की बार सही डाल दो। अगर मैंने फिर से गलत डाल दिया, लो मैंने कुछ डाल दिया ऐसे करके, तो ये बोल रहा है रॉन्ग पासवर्ड, 0 अटेम्प्ट लेफ्ट, अकाउंट लॉग, और प्रोग्राम बंद भी हो गया। अब आप इंटर भी नहीं कर, आप कुछ भी इंटर करोगे चलेगा नहीं। तो ऐसे एक्चुअली वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप एंड फॉर लूप का ही यूज होता है। डू वाइल लूप का यूज बहुत ज्यादा कम होता है, पता नहीं कौन यूज करता है, मैंने तो नहीं यूज किया आज तक, और मैं जहां भी देखता हूँ डू वाइल लूप को उसको डिलीट कर देता हूँ। कोई यूज नहीं है डू वाइल का, है ना। वाइल यूज करो, फॉर यूज करो, इतना ही बहुत सारा काम हो जाता है। और हमारे पास नेस्टेड लूप है, फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, वाइल के अंदर वाइल, फॉर के अंदर फॉर, ये सब आगे सीख जाएंगे, इसको सीखने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप कोडिंग करोगे आप सीख जाओगे। ठीक है, आप इसका वाइल का यूज करके आप काउंटर बनाओ, वाइल को यूज करके आप टेबल प्रिंट करो, वाइल का यूज करके टिकट सिस्टम बना दो। ठीक है, जैसे अलग अलग स्टेशन पे टिकट कटते रहते हैं, तो जैसे मान लो 5 स्टेशन है, तो स्टेशन जैसे आप बनारस में टिकट कट गया, तो मान लो अभी 200 टिकट, 200 सीट है, एक टिकट गया तो 199 बचा हुआ है। मान लो अभी लखनऊ में टिकट कट गया तो अभी 198 है, तो 5 स्टेशन को लेके एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें वो काउंटर को मैनेज करता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।